ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, वट सावित्री पूजा विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई यानी कि शुक्रवार के दिन है, जेठ महीने की अमावस्या के दिन। हिंदू सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का जो महत्व है वो कई गुना ज्यादा बताया गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद वृक्ष की पूजा करती है। चलिए जान लेते हैं 2023 में वट सावित्री व्रत जो है ना, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। और मित्रों, वट सावित्री व्रत के बाद 4 राशियां ऐसी है जिनका इस साल विवाह का योग बन रहा है, यानी कि इस साल किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो चलिए वट सावित्री व्रत से जुड़ी कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, वट सावित्री व्रत जो है ना वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत पर कुछ खास ऐसे अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण इस व्रत का जो महत्व है वो कई गुना और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हिंदू सनातन धर्म में जो भी विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए यानी कि लंबी उम्र के लिए या तो करवा चौथ रखती है या वट सावित्री व्रत रखती है। वट सावित्री के दिन विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके व्रत का संकल्प लेती है। और इसी दिन मित्रों शनि जयंती भी है। भगवान शनिदेव का जन्म भी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन ही हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है। इस कारण अगर कोई भी सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर वट सावित्री व्रत करता है ना, तो पति पत्नी के बीच जो भी समस्याएं आ रही है वो भी दूर हो जाती है और दोनों की लंबी उम्र बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, इस बार अमावस्या तिथि 18 मई की रात को 9:42 से शुरू हो रही है, जो कि 19 मई की रात को 9:22 पर होगी। और उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री 19 मई शुक्रवार के दिन ही रखा जा रहा है। इस दिन कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं, जैसे स्वार्थ सिद्धि योग और गुरु और चंद्रमा एक साथ होने के कारण कई राशियों में गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के दिन सच्चे हृदय के साथ अगर बरगद के वृक्ष की पूजा करती है ना, तो उनके पति को दीर्घायु प्रदान होती है। चलिए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मित्रों, इस बार पूजा का जो मुहूर्त है ना वो सुबह के टाइम की अगर बात करें, अभिजीत मुहूर्त गुली काल मुहूर्त जिसको बोला जाता है वो 6:44 से 8:25 तक है। और दोपहर में 11:19 से 12:13 तक है। योग सिद्धि मुहूर्त जो है ना वो 11:46 से लेकर 1:27 तक है। हालांकि इस दिन पूरे दिन भर ही दोस्तों पूजा का जो मुहूर्त होता है ना वो लगभग शुभ और उत्तम माना जाता है। चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में कि आखिर पूजा किस तरह से की जाती है। उसके बाद पूजा सामग्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे
हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, हरे चारे के लिए दान करना चाहो, आप इस क्यूआर के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर कोई भी गौ माता के हरे चारे के लिए दान करता है ना, तो उनके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में लगभग सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। चलिए जान लेते हैं मित्रों वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। मित्रों वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इसको लेकर यह मान्यता है कि इस पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से महिलाओं को तीनों देवताओं से सदैव सौभाग्यवती रहने का आदेश मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करके उनको एक रक्षा सूत्र बांधती है और ऐसा करने से पति की आयु भी लंबी होती है और साथ ही संतान सुख प्राप्त होने की आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा में भीगे हुए काले चने का विशेष महत्व होता है। चलिए जान लेते हैं मित्रों वट सावित्री व्रत के दिन पूजा सामग्री के बारे में कि आखिर क्या क्या चीजें पूजा के दौरान शामिल की जानी चाहिए। मित्रों सावित्री यानी कि सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश, ये सभी चीजें जो है दोस्तों पूजा सामग्री की लिस्ट में होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीपक का प्रज्वलित करें, दीपक जलाएं। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें और इनके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें और इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें और इस दिन व्रत की कथा भी सुने। इस दिन भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप ऐसा कर लोगे ना, तो मित्रों भगवान त्रिदेव के आशीर्वाद से आपको अपने पति पर कोई भी संकट नहीं आएगा और आर्थिक समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। और इस दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और जो निर्धन या गरीब सौभाग्यवती महिला होती है ना, उसको सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास जरूर रखें। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो विशेष रूप से आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों कि वट सावित्री व्रत के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका इसी साल 2023 में विवाह योग बन रहा है। तो चलिए सबसे पहली राशि की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस साल 2023 में वट सावित्री व्रत के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों भगवान महेश्वर के आशीर्वाद से इस बार तुला राशि वाले जो भी अगर अविवाहित है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोस्तों वट सावित्री व्रत के बाद आपका विवाह होने का योग प्रबलता के साथ बनेगा। इस साल आपके लिए सलाह दी जाती है कि वट सावित्री व्रत के दिन आप काली चींटी को आटे में शक्कर मिलाकर जरूर खिलाएं। इससे मित्रों आपका विवाह का योग जल्दी बनेगा। आप ये उपाय कर लोगे ना, तो इस साल 2023 में निश्चित रूप से तुला राशि वाले जातक विवाह के भाव में बंध पाएंगे। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी
उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, वट सावित्री व्रत के दिन ही शनि जयंती का त्योहार पड़ रहा है और इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ शनिदेव की पूजा भी की जाती है। मित्रों, इस साल वट सावित्री व्रत यानी कि 19 मई के बाद कुंभ राशि वालों का विवाह का भाव बनेगा। ऐसे में आपको ज्योतिषीय उपाय बताया गया है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मित्रों, अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो गारंटी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल 2023 में कुंभ राशि वालों का विवाह होने का योग भी बनेगा। तीसरी राशि की अगर बात करें तो वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए भी इस साल किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने का योग बन रहा है। आपके लिए ज्योतिषीय उपाय बताया गया है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन आप किसी भी गरीब विवाहित महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। अगर आप ऐसा करोगे ना तो उनके आशीर्वाद से इसी साल आपका विवाह होने का योग बनेगा। और अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है ना वो बनती है मित्रों कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू छ न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि वालों का भी इसी साल 2023 में विवाह होने का योग रहेगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इस साल आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास कन्या राशि वालों का विवाह होने का योग बनेगा। आपके लिए सलाह दी गई है कि आप 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके उसमें 7 लोटे जल जरूर चढ़ाएं। अगर आप यह उपाय कर लोगे ना तो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के आशीर्वाद से इसी साल आपका विवाह होने का योग बनेगा और प्रबलता के साथ रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री नमो नमः नारायण। मित्रों।